नमस्कार। सोनम्स एक्सप्लेनर्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के पंजाब में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर जड़ावाला में हाल ही में एक बहुत बड़े स्केल पर एंटी क्रिश्चियन वायलेंस देखने को मिली। इस वायलेंस में 350 से ज़्यादा क्रिश्चियंस के घर जला दिए गए और 25 से 30 चर्चेस को भी जला दिया गया। और जब मुसलमानों की भीड़ इस काम को अंजाम दे रही थी, तो उनके साथ-साथ आपको पुलिस वाले दिख रहे थे, वो उनके साथ-साथ चल रहे थे, उनको रोक नहीं रहे थे। और इनफैक्ट जब हालात पर काबू पा लिया गया और इन पुलिस वालों से पूछा गया कि आपने क्यों इनको रोकने की कोशिश नहीं की, तो इनका कहना था कि हम भीड़ को और प्रोवोक नहीं करना चाहते थे। दैट्स हाउ सैड द स्टेट ऑफ अफेयर्स इज़ इन पाकिस्तान कि पुलिस वालों की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। वो सिर्फ़ इसलिए एक्ट नहीं करते कि उनको लगता है कि उनकी भी जान जा सकती है। ये वो पाकिस्तान है जो दुनिया भर को माइनॉरिटीज़ के ट्रीटमेंट पर लेक्चर देता फिरता है। जो ये कहता है कि हम इस्लाम का किला हैं और हमारी ये इख़्लाक़ी ज़िम्मेदारी है कि हम दुनिया भर में इस्लामोफ़ोबिया के इंसिडेंट्स के ऊपर बात करें, उसको फ़ाइट करें। अगर मुसलमान इस तरह से बिहेव करेंगे तो इस्लामोफ़ोबिया बढ़ेगा या घटेगा? सबसे पहले तो ये जवाब दें। और ये वो पाकिस्तान है जब इसका जन्म हुआ था 1947 14 अगस्त को, जिसको ये एज़ इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जबकि इनको एज़ अ बर्थडे मनाना चाहिए। इनके यहाँ पर 23% रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी। आज ये नंबर घट के दोस्तों 3 से 4% रह गया है और इस 3 से 4% में अहमदिया मुसलमान भी आते हैं। ये वो अहमदिया मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था। They supported the creation of Pakistan. आज हालात इस नहज तक आ चुके हैं कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान ईद तक नहीं मना सकते। अभी जब ये लास्ट ईद हुई थी तो पुलिस ने अहमदियाज़ के घर में जा के छापे मारे कि कहीं ये कुर्बानी तो नहीं दे रहे, कहीं ये मिठाइयाँ तो नहीं खा रहे, कहीं ये ईद तो नहीं मना रहे। क्योंकि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान नहीं माना जाता, क्योंकि वो ख़त्मे नबूवत पर यकीन नहीं रखते, यानी कि फाइनैलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद। तो पाकिस्तान में अहमदियाज़ को मुस्लिम्स नहीं माना जाता। ठीक है, आप नहीं मानते, बात को वहीं तक रखिए ना। पर पाकिस्तान में आए दिन अहमदियाज़ की जो मसाजिद होती हैं, जो उनकी मीनारत्स होती हैं, उन पर अटैक होते हैं, उनके घरों पर अटैक होते हैं और हालत इतनी बुरी है कि कोई मॉडरेट मुस्लिम किसी अहमदिया के साथ दोस्ती तक नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी भी जान पर बन आएगी। और ये जो जड़ावाला का जो इंसिडेंट हुआ है, आप सोचिए, एक झूठे इल्ज़ाम की बिना पर 350 से ज़्यादा घर और 25-30 चर्चेज़ जला दिए गए। और इल्ज़ाम क्या था? सेम मॉडस ऑपरेंडाई, पर्सनल स्कोर सेटल करना है किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर के साथ, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दो ब्लास्फेमी का। किसी ने एक कागज़ लिया, उसके ऊपर कुछ सो कॉल्ड ब्लास्फेमस कंटेंट लिखा, नीचे एक क्रिश्चियन व्यक्ति का नाम लिखा, उस कागज़ को फेंक दिया कहीं पे। फिर अगले दिन उस कागज़ को वहाँ से उठाया और थाने चले गए। साथ में अपने जो मुसलमान भाई हैं, उनमें शोर मचा दिया कि जी ब्लास्फेमी हो गई है एक और। आप सोचिए दोस्तों, जिस मुल्क में आप पर झूठा या सच्चा ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगना आपके डेथ वारंट के इश्यू होने के बराबर है। ये इस बराबर है कि एक भीड़ को आपको मारने का लाइसेंस मिल जाता है। वहाँ पर क्या कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का मेंबर ख्वाब में भी ये हिमाकत करने की सोच सकता है? कि वो कोई ऐसी चीज़ जो मुसलमानों के लिए ब्लास्फेमस है, कागज़ पे लिख दे और अपना नाम लिखे नीचे। और जिस शख्स पर ये इल्ज़ाम लगाया गया, वो पढ़ना-लिखना तक नहीं जानता है। जिसको पढ़ना-लिखना नहीं आता, वो कैसे लिखेगा कुछ?
और सबसे पहले तो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसको पुलिस से पकड़वाया, उसके बाद भी मन नहीं भरा। फिर अपनी भीड़ जुटाई और घुस गए क्रिश्चियंस की कॉलोनीज़ में, उनके घर जला दिए, उनके चर्चेज़ जला दिए, उसके वीडियोज़ बनाए, नारे लगाए और इस भीड़ में बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे, व्हिच इज़ द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट। ये वो बच्चे हैं जिनको स्कूल्स में होना चाहिए, पर वो स्कूल नहीं जाते, वो मदरसों में जाते हैं और मदरसों में उनको यही सब सिखाया जाता है। आज ही मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़रा है, एक 9th ग्रेडर फ्रॉम पाकिस्तान, 9वीं कक्षा का बच्चा, क्या कह रहा है कि हिंदूज़ को तो मारना ही चाहिए, वो तो गैर मुसलमान है। मुझे कोई हिंदू मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर मारूँगा, पहले मैं उसको दावा करूँगा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अगर वो नहीं मानता तो मैं उसको मार दूँगा। ये इनका फ्यूचर है। और बेशर्मी का आलम देखिए कि जब इनसे खुद के अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं संभलती, तो ये इंडिया पे सारा मलबा डाल देते हैं। यही चीज़ हुई थी जब मई 9 के रायट्स हुए थे। पाकिस्तान फ़ौज के हेडक्वार्टर्स पे हमले हुए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए, लाहौर कॉर्प्स कमांडर के घर पर हमला हुआ और वो कॉर्प्स कमांडर कर क्या रहा था? वो भीड़ को अंदर आने दे रहा था। ही डिड नॉट इवन रेजिस्ट बिकॉज़ ही सिम्पैथाइज्ड विद इमरान खान। तो अगर आपके लोग आपकी फ़ौज पर लानत भेजते हैं, आपकी फ़ौज के 70-75 साल के कारनामों की वजह से, जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी करती है, लोगों को झूठे मुकदमों में फँसा-फँसा के जेलों में डालती है, तो लोग आपसे नफ़रत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब लोगों का अगर गुस्सा निकल रहा है आपके ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि आप भारत पे डाल देंगे? तब भी यही किया, सारा मलबा भारत पे डाल दिया। भाई अगर हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो तुमने अपनी ये नाकारी फ़ौज और पुलिस रख क्यों रखी है? जब इनसे 100-200 लोग नहीं सँभलते, आगे चल के आप क्या करेंगे जब आपके यहाँ पे सिविल वॉर जैसा मंज़र होगा? जिस तरह से पाकिस्तान में लोग सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज़्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसकी 40,000 की नौकरी है, उसके घर में 30,000 का बिजली का बिल है, क्या करेंगे लोग? और शायद यही जो फ्रस्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से लोग रेडिकल इस्लाम की तरफ और झुकते जा रहे हैं, उनका और झुकाव होता जा रहा है। और इसमें पिस कौन रहा है? रिलिजियस माइनॉरिटीज़। और क्योंकि पंजाब में हिंदूज़ नहीं हैं, तो ये वहाँ पे क्रिश्चियंस के पीछे पड़ जाते हैं। यही काम ये सिंध में हिंदूज़ के साथ करते हैं। हिंदूज़ को इन्होंने बिल्कुल धकेल के इंटीरियर सिंध में कन्फाइन कर दिया है। वो शहरों में रह ही नहीं सकते। शहरों में मुसलमानों की अक्सरियत है, इतना ज़्यादा उनके साथ रेसिज़्म होता है, इतने ज़्यादा हेट क्राइम्स होते हैं कि वो लोग गाँव देहात में रहते हैं आज भी जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर बिजली नहीं है आज तक। 2023 में पाकिस्तानी हिंदूज़ के पास पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली के कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे-ऐसे गाँव हैं पाकिस्तान में। आप सोचिए ये लोग अपनी आवाम को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते और दुनिया भर के लिए इनके पास सजेशंस हैं। इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है मिस बलोच, वो कह रही थी हाल ही में कि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, दुनिया में प्यार और मोहब्बत का संदेश देने के लिए। ये आप संदेश देते हैं? अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को आप झूठे ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में या तो मौत के घाट उतार देते या उनको मतलब दशकों तक जेलों में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं और कोई हिम्मत भी नहीं करता उनके बारे में बात करने की। और कोई क्यों करे? सलमान तासीर ने बात की थी ना आसिया बीबी पर, क्या हुआ उसके साथ? जिसने उसको मारा, उसके नाम पे तुमने मज़ार बना दी। वहाँ जाके तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे माथे टेकते हैं। ये तुमने अपना फ्यूचर बनाया। और बेशर्मी की हद देखिए, पहले तो बिल्कुल सन्नाटा था।
कि जी इंडिया एग्जैजरेट कर रहा है, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, कोई 400 घर नहीं जले हैं, कोई इतने चर्चेस नहीं जले हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या था? क्या हमारे लोग जो है वो इंडियन से सीख रहे हैं माइनॉरिटीज को कैसे परसिक्यूट किया जाता है? हमसे सीख रहे हो आप? 1947 में जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना ने जिन लोगों ने असली पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में थे, उनको जिन्ना ने अबैंडन कर दिया, उनको बोला आप इधर ही रहो, कोई मसला नहीं है, आप रहो इनके साथ। तो जब मसला ही नहीं था तो फिर तुमने पाकिस्तान क्यों बनाया? पर भारत ने जिनको जिन्ना ने अबैंडन किया, उनको भारत ने तो अबैंडन नहीं किया कि आपने अब अपना मुल्क बना लिया, इनको लेके जाइए। नहीं किया ना। आज भी वो लोग भारत में रहते हैं ना। और कैसे रहते हैं? वो हमें जीने नहीं देते। एक बार फिर हम उसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहां से हम इतनी मुश्किल से निकले थे, जान छुड़ाई थी हमने कि भाई इनको इनकी जमीन दो और जान छुड़ाओ इनसे, इनके साथ हमारी पूरी नहीं पड़ सकती। 3.5 करोड़ मुसलमानों को जिन्ना ने अबैंडन कर दिया था पाकिस्तान मिलने के बाद। और लास्ट मिनट में उसने ये कार्ड खेला कि भाई जो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज, हम उनको रख लेते हैं और आप जो है ये 3.5 करोड़ मुसलमानों को रखे। भाई जिन्होंने असली तहरीक लड़ी उनको तुम लेके ही नहीं गए, और जो बाद में गए उनको तुमने मुहाजिर बना के एक किस्म के थर्ड ग्रेड सिटीजन बना रखा है। इनिशियली वो गए, उन्होंने डोमिनेट किया तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी को, जो भी है, बट आज वो है तो मुहाजिर ना। आज भी आप उनको रिफ्यूजी कहते हो। और वो 3.5 करोड़ मुसलमान जिनको जिन्ना ने धोखा दिया एट द लास्ट मोमेंट, आज उनकी पॉपुलेशन कितनी है भारत में? करीब करीब 14-15 करोड़ तो है ना। ये तो हमारा सेंसस कहता है। और उसमें कितना घोंच होगा ये सब जानते हैं। उसमें कितना सच बताया गया होगा ये सबको पता है। नया सेंसस होगा तो उसमें भी काफी सारे स्टार्टलिंग रेवलेशंस होंगे। इंडिया में जेनोसाइड हो रहा है। ये कैसा जेनोसाइड है यार, जिसमें 3.5 करोड़ मुसलमान जो हैं वो बढ़ के 2023 तक, मतलब लास्ट जो सेंसस हुआ था उसको तो एक डेकेड से भी ज्यादा हो गया है, वो बढ़ के जो है 14-15 करोड़ हो गए हैं। ये कैसा जेनोसाइड है? जेनोसाइड वो है जो आपके यहाँ हुआ है। 23% माइनॉरिटीज से आप लोग 3 से 4% माइनॉरिटीज में आ गए हैं। और माइंड यू, इसमें अहमदिया मुस्लिम्स भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिनको एज मुस्लिम्स काउंट किया गया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाई पाकिस्तान गॉट सो मच एरिया ऑफ पंजाब। उनका इस्तेमाल किया, उनकी जमीनें हड़प ली और उनको बाद में टाटा बाय बाय कर दिया कि आप निकलो भाई, यहां पे तो सुन्नी सुप्रेमेसी चलेगी। बड़े तुम हकूक देने लगे थे माइनॉरिटीज को। पाकिस्तान में ये होगा, एवरीबडी विल बी फ्री टू गो टू चर्चेज एंड टेम्पल्स। एक नया मंदिर नहीं बना है पाकिस्तान में जब से पार्टीशन हुई है, जो थे वो भी तोड़ दिए। बाबरी का रोना गाना करते रहते हैं आज तक। बाबरी के बदले में पाकिस्तान में 30 मंदिर तोड़े गए थे। इन बेशर्मों को याद है वो? कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए इंडिया में उसके बाद? फिर भी आज भी रोना गाना कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ के जो ये रेडिकल इस्लामिस्ट और इनके जो ये लेफ्टिस्ट दोस्त हैं, ये कहते हैं कि वो बनाई टेररिस्ट इसलिए बना मसूद अजहर और फलाना ठिकाना क्योंकि जी बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी। कितना बदला लोगे? एक बाबरी मस्जिद का बदला तुमने 30 मंदिर तोड़ के लिया ना। ये मेरा नहीं कहना, ये आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और बांग्लादेश में तो अलग से, वहां पर भी कत्लो गारत हुआ, मंदिर तोड़े गए। ये मैं आपको सिर्फ पंजाब पाकिस्तान का बता रही हूँ, 30 मंदिर। और वो ये गुनाह समझते ही नहीं है। जब तुम्हारे 9th क्लास के बच्चे सड़कों पे खड़े होके कह रहे हैं कि मुझे जहां हिंदू मिलेगा मैं उसको मारूंगा क्योंकि वो गैर मुसलमान है, पहले मैं उसको मौका दूंगा कि तू इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो मैं उसको मारूंगा। उस मुल्क में मंदिर तोड़ना कौन सा पाप है भाई? ये तो उसको अपना अमल मानते हैं, ये मानते हैं कि ये हमें करना चाहिए, ये हमारी इखलाकी ड्यूटी है।
और अपने साथ कोई ज़्यादती हो जाए तो उसको ज़िंदगी भर घिसते रहना है, उसके नाम पर लोगों को मारते रहना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक होना क्या कोई नई चीज़ है? जो इनका आईजी कह रहा है कि जी ये हिंदुस्तान ने कराया है क्योंकि मणिपुर पे दुनिया की बड़ी नज़र चली गई थी। बेटा दिस इज़ एन आफ्टर थॉट। तुमको वांदे पड़ गए कि पहले हम लोग भिखारी हैं, खाने के हमारे पास है नहीं। अगर यूरोप ने उठ के जीएसपी प्लस स्टेटस कल हमारा रिवोक कर दिया तो हम कहाँ जाएँगे? तो तुमने सोचा ये मलबा भी हिंदुस्तान पे डाल दो। जो वो नवाज़ शरीफ कहता है ना, "ऐ भी मेरे ते पा दियो।" वो काम अब इन्होंने हिंदुस्तान के साथ करना शुरू किया है। तो मैं आपको बताऊँगी जी जो पिछले 2 दशकों में जो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के ऊपर हमले हुए हैं और अगर तुम्हारे में से जो तुम्हारे 2-2 टके के यूट्यूबर्स अगर वो कोई ये देख रहा है, जो कह रहे हैं कि ये जी इंडिया में मणिपुर में ये हुआ, मैडम ये बताएँ इंडिया में भी तो ये हुआ, मैडम वो बताएँ। अगर तुम में इखलाकी जुर्रत है, तो इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना कि तब कौन-सा मणिपुर था? तब इंडिया को कौन-सी अटेंशन डाइवर्ट करनी थी? ये तो तुम्हारे यहाँ पे सदियों से होता आ रहा है। मैं आपको सिर्फ़ 2001 से 2019 तक के मेन जो अटैक्स हैं, ऐसे तो सैकड़ों अटैक्स हैं। मैं अगर बात करने बैठूँगी, तो पता नहीं कितने दिन लग जाएँगे। मैं आपको मेन अटैक्स बताती हूँ, कितने हुए हैं पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट। एक्चुअली जब अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया अमेरिका ने, तो पाकिस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तानी क्रिश्चियन से बदला लेना शुरू कर दिया, जिनका कोई लेना-देना नहीं था अमेरिका के साथ। जैसे कि बाबरी मस्जिद भारत में गिरी, तो इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी हिंदुओं से बदला लिया, क्योंकि भारत मतलब हिंदू। चीज़ों को सिंपल रखते हैं ना ये लोग, कॉम्प्लेक्स करते ही नहीं है। अमेरिका मतलब क्रिश्चियन, यूके में कुछ होगा तो हम बदला पाकिस्तानी क्रिश्चियन से लेंगे। इनके पास दिमाग-विमाग तो होता नहीं है इस्लामिस्ट्स के पास, मोटी बुद्धि होती है। उसमें मुश्किल से कुछ घुस जाए बहुत बड़ी बात है। जब तुमने गंद खाना है, जब तुमने गंदा सोचना है, तो फिर यही होना तुम्हारे साथ होना क्या है? ये जी 2001 में ग्रेनेड अटैक होता है इनसाइड अ मिशनरी हॉस्पिटल जो इनकी टैक्सिला सिटी है, वहाँ पर। वैसे तो इनकी नहीं थी वो, पर अभी पाकिस्तान के पास है, आगे का पता नहीं। वहाँ पर एक ग्रेनेड अटैक किया लाइक आई सेड मिशनरी हॉस्पिटल में जिसमें 4 क्रिश्चियंस मारे गए। फिर 2001 में एक और मास शूटिंग होती है बहावलपुर के सेंट डोमिनिक्स चर्च में। ये मास शूटिंग की गई 6 आतंकवादियों के द्वारा जिनका ताल्लुक था लश्कर-ए झांगवी के साथ। और इसमें एक जो चर्च का गार्ड था वो मारा गया और 17 जो दूसरे अन्य वहाँ पे वर्शिपर्स थे वो मारे गए, क्रिश्चियंस। फिर लेट 2001 या अर्ली 2002 में 6 क्रिश्चियन चैरिटी के वर्कर्स थे, उनको उनके ऑफिस में जाके एग्ज़ीक्यूट किया अगेन इस्लामिस्ट टेररिस्ट्स। फिर 2005 में hundreds of Christians they fled their homes in फैसलाबाद। ये अगेन ये वही फैसलाबाद है जहाँ जड़ावाला है, जहाँ पर ये हाल ही में जो हादसा हुआ है। तो ये यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ है और आपको मोस्टली पंजाब क्यों नज़र आ रहा है इसमें क्योंकि क्रिश्चियंस ज़्यादातर पंजाब में हैं। हिंदूज़ को तो इन्होंने भगा दिया। लाहौर तो हिंदुओं का शहर था, हमारे डेटीज़ के नाम पे तो लाहौर का नाम है। ये जो लिबर्टी मार्केट करते हैं और ये जो इनके लिबर्टी मार्केट गैंग्स भी हैं, वो जो लोगों के मुँह में माइक ठूँसते हैं और उनको कहते हैं कि अच्छा-अच्छा बोलना क्योंकि हमारे व्यूअर्स इंडिया के। दैट वाज़ द मार्केट सराउंडेड बाय हिंदूज़ उसमें बहुत सारी हिंदूज़ की दुकानें थी। कली बाज़ार हो गया इनका, ये सब फिर सर गंगा राम, ये ही वाज़ आल्सो अ लाहौरी राइट? लाहौर से तो इन्होंने हिंदूज़ का नामो-निशान ही मिटा दिया
और बातें करवा लो इनसे बड़ी-बड़ी। हमें जी ब्रिक्स में नहीं आने दिया, हमें ये नहीं किया। तुम्हारी औकात है किसी अच्छे फोरम पे बैठने की? व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड? तुमको लोग क्यों फ्री में लिफ्ट कराएँ? फिर जी 2009 में nearly 40 Christian homes and a church was again burnt down by radical Muslims in Punjab's Gojra. इसमें जी 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया जिसमें से एक बच्चा भी था। नो सरप्राइजेस देयर। गोजरा, गोधरा कुछ याद आया? वहां पे भी यही हुआ था। So we don't know, what unites these kind of people, ideology, uh, पागलपन, we don't know. बट मुझे वो याद आ गया, गोधरा में भी ऐसी हरकत की थी। 2013 टू सुसाइड बॉम्बर्स फ्रॉम अ तालिबान फैक्शन जिन्होंने एक कसम खाई थी कि हम नॉन मुस्लिम्स को नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में एक चर्च था जिस पर उन्होंने अटैक किया, सुसाइड बॉम्बर्स थे, ट्विन ब्लास्ट्स हुए, 85 लोगों की जानें गई, 100 से ज़्यादा लोग इंजर हुए और एक डॉक्टर जो वहाँ मौके पर पहुंचा कुछ देर बाद, उसका ये कहना है कि ये नंबर्स बहुत कंजर्वेटिव हैं, जो असल कैजुअलिटीज़ हैं वो कहीं ज़्यादा थी, पर लोगों ने डर के मारे अपने प्यारों की जो मारे गए थे इस अटैक में, उनकी बॉडीज़ उठा ली थी ऑलरेडी इससे पहले कि इन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पहुँचती। कईयों ने तो सोचा होगा ना कि क्या पता भई बॉडीज़ भी ना दें। तो इससे पहले कि हमारे प्यारों की बॉडीज़ भी उठा के ले जाएँ तो हम ले जाते हैं खुद ही। तो आप सोचें किस लेवल का ये अटैक था। 85 लोग मारे गए एक ही बार और 100 से ज़्यादा लोग इंजर हुए एंड आई एम श्योर आई मीन लाइक द डॉक्टर सेड दीज़ आर कंजर्वेटिव नंबर्स। फिर 2015 में 2 बॉम्ब अटैक्स होते हैं रोमन कैथोलिक चर्च और क्राइस्ट चर्च में। ये होते हैं लाहौर की एक लोकेलिटी योहानाबाद में। अगेन मोटिवेशन इस्लामिस्ट टेररिज्म। इसमें 15 क्रिश्चियंस मारे जाते हैं और 70 क्रिश्चियंस जख्मी होते हैं। इमेजिन द स्केल। फिर 2016 में एक सुसाइड अटैक होता है टारगेटिंग क्रिश्चियंस जो ईस्टर मना रहे थे एट अ प्लेग्राउंड इन लाहौर। इसमें 70 लोग मारे जाते हैं और 340 लोग जख्मी होते हैं। क्या जा रहा था यार तुम्हारा? वो अपना त्योहार मना रहे थे, तुम में बर्दाश्त क्यों नहीं है? तुम्हारी इसी जहालत की वजह से तुम इतना पीछे हो और तुम कहते हो इंडिया हमें ऑक्यूपाई कर लेगा, इंडिया हमें फिर से अखंड भारत बना लेगा, वापस ले लेगा। इंडिया का दिमाग खराब है? इंडिया ने अपना पेट खराब करना तुम्हें निगल के? तुम तो ना थूकने से ना निगलने से। कौन कौन चाहेगा पाकिस्तान को लेना? आप फ्री में भी किसी को पाकिस्तान दोगे ना, वो नहीं लेगा। इतनी रेडिकलाइज्ड तुम्हारी पॉपुलेशन है। ऐसे जाहिल लोग कौन लेना चाहेगा? इट्स नॉट जस्ट द लैंड, राइट? जिन कश्मीरियों को तुम चूरन देते थे इस्लाम के नाम पे, वो तुम पे लानते भेजते हैं, वो कहते हैं तुमने हमारी जनरेशंस खत्म कर दी उनको दहशतगर्दी में लगा के। भारत तुमको लेगा? जो भारत चाँद तक पहुँच चुका है, उसने क्या करना तुमको लेके? तुम्हारे जाहिल लोग यहाँ आके हमारा जीना हराम कर देंगे। पहले लोग यहाँ रोते थे पार्टीशन पे, अब तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि इट वाज़ बून फॉर इंडिया। बड़ा अच्छा हुआ जो हमारे साथ हुआ। तो ये गलतफ़हमी निकाल दो, तुम्हें कोई नहीं हड़पना चाहता है। तुम अपने आप को फ्री में आके प्लैटर पे भी रख के दोगे ना, कोई नहीं लेगा तुम्हें। तुम बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो तुम। तुमको कोई छुएगा तक नहीं। जी उसके बाद 2016 में सुसाइड अटैक होता है अगेन टारगेटिंग क्रिश्चियंस। नहीं सॉरी, 2017 में इसमें जी 9 क्रिश्चियंस मारे जाते हैं और 57 क्रिश्चियंस जो हैं वो जख्मी होते हैं। ये अटैक होता है क्वेटा में। 2018 में फिर से 4 क्रिश्चियंस मारे जाते हैं इन अ टारगेटेड इस्लामिस्ट टेरर अटैक
दिस अगेन हैपेंस इन क्वेटा। तो क्वेटा में भी अगर आप देखें यानी कि बलूचिस्तान में, तो लाइन से 2017 से 18 तक बहुत सारे अटैक्स हुए। फिर 2018 में एक और अटैक होता है क्वेटा में, जो इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट्स करते हैं, जिसमें 2 क्रिश्चियंस जो चर्च से बाहर निकल रहे थे आफ्टर अटेंडिंग द संडे सर्विस, दे वर टारगेटेड और उनको वहीं मार गिराया। फिर 2018 में एक और अटैक होता है पंजाब के साहिवाल में। यहाँ पर मुसलमानों की एक भीड़ जो है वो घुस जाती है गॉस्पेल असेंबली चर्च में, और वहां जाकर जो वर्शिपर्स होते हैं उनको मारती पीटती है। फिर 2019 में एक और अटैक होता है। इसमें एक क्रिश्चियन फैमिली पर अटैक किया जाता है। उनकी 15 साल की बेटी को किडनैप कर लिया जाता है, उसको जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है एट गन पॉइंट। किसके द्वारा? उसके मुसलमान टीचर के द्वारा। ये शेखुपुरा में हुआ था, अगेन पंजाब। और पाकिस्तानियों, शफकत इमानुअल, शगुफ्ता कौसर, आसिया बीबी, शहबाज भट्टी, रिमशा मसीह, जॉर्ज नाज, डू दीज नेम्स रिंग अ बेल? याद है इनके साथ तुम क्या क्या करते रहे हो? शहबाज भट्टी तो मिनिस्टर था माइनॉरिटी अफेयर्स का, मेरे ख्याल से उसको भी असैसिनेट कर दिया। तो जाओ आज ये काम करो, जाके आईना देखो, और शर्म से डूब मरने का तुम्हारे लिए मुकाम है। और फिर तुम्हारे ये जो सो कॉल्ड लिबरल्स और प्रोग्रेसिव्स हैं, जो ये हिंदुस्तान पर तनकीद करते हैं, हमारी गंदगी है ना, हम साफ कर लेंगे। तुम्हारे लेवल पे पहुंचने से पहले हम मरना मंजूर करेंगे। यू शुड बी द लास्ट पीपल टू लेक्चर एनीबडी। तुम्हारे यहाँ इतनी गंदगी है कि तुम्हें तो मौका नहीं होना चाहिए सर खुजलाने का। झाड़ू पकड़ो और सफाई करना शुरू करो। ये जो तुम्हारे 2-2 टके के प्रोग्रेसिव्स हैं, देयर इज दिस चैनल कॉल्ड समथिंग हॉट। इसमें 2 यूट्यूबर्स हैं जो बैठ के जी ड्रामो वगैरह पे रिव्यू करते हैं। एक का नाम है हसन चौधरी, और जो लेडी है उनका नाम है जी आमना इसानी। हजारों बार मैंने इनको देखा है हिंदुस्तान के ऊपर कमेंट करते हुए, मुसलमानों के साथ ये हो गया, हमारे मुसलमानों के साथ वो हो गया, इसराइल में ये हो गया। वो जो 2 बहनें हैं, वो बेला और जीजी, वो कितना एक्टिविज्म करती हैं। प्रियंका चोपड़ा बिगेटेड है क्योंकि उसने जय हिंद बोल दिया जब हिंदुस्तानी फौज ने हमारे घर में घुस के हमारे प्यारे टेररिस्ट को मारा। तो हाउ डेयर प्रियंका चोपड़ा से जय हिंद। उनका ये कहना था, दे आर सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स। ये जो आमना इसानी है, इसके तो एज पर हर शी हैज मेनी फ्रेंड्स इन इंडिया ऑल्सो। इन दोनों का क्या कहना था सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स का, कि हाँ हमें लोग पूछ रहे हैं कि आपने जड़ावाला के इंसिडेंट पे बात नहीं की, बट हमारा प्लेटफॉर्म तो ए पॉलिटिकल है। ए पॉलिटिकल है तुम्हारा प्लेटफॉर्म, जिस पर तुम एंटी इजराइल, एंटी इंडिया बिगेटरी बेचते हो, झूठे झूठे स्टेटमेंट्स देते हो, जिनका ना सर होता है ना पैर होता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी उठाया और फेल दिया। इंडिया में ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ वेस्ट में ये हो रहा है। तुमने अपने गिरेबान में झांका, तुम दोनों पंजाबी हो। और वो बंदे की बेशर्मी देखो, वो जो हसन चौधरी है, वो क्या कह रहा है, व्हाट वाज रियली हार्ट वार्मिंग इज कि जब ये हुआ उसके बाद किस तरह से हमारे क्लरिक्स ने आके मैसेज दिया पीस का। कहाँ थे आपके क्लरिक्स जब वो उनको मार रहे थे, लोगों को उनके घर जला रहे थे? और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को प्रोग्रेसिव्स कहते हो, लिबरल्स कहते हो। लिबरल्स का बायस नहीं होता है, वो जहां पर गलत देखते हैं वहां पर वो बोलते हैं। और भारत को इसी चीज ने बचा के रखा है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे सड़े गले एलिमेंट्स हैं जो छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शते, बट इंडिया राइजेस टू द ओकेजन। तुम्हारी तरह हम मुनाफिक नहीं है और झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये सब बातें ट्विटर पे करते हैं। कोई तुमने ट्विटर पे भी ट्वीट नहीं कर रखा है जड़ावाला के ऊपर। या तो तुम बिल्कुल बकवास करना बंद कर दो,
या तो कॉल अ स्पेड, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसी तरह के इनके सो कॉल्ड साइंटिस्ट्स हैं, एक लाइन वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं बोल सकते जब तक वो हिंदुस्तान को उसमें ना घुसाएं। हमारे ऋषि मुनियों से तुम कुछ प्रॉब्लम है? तुम होते कौन हो? ऋषि मुनि तुम्हें पता है कि कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो तप करते हैं, जो अपनी जिंदगी गुजार देते हैं तप में। पता वता तुमको कुछ है नहीं, हिंदुत्व बोलना तक तुम्हें नहीं आता। तुम बड़े वो बने हुए हो वहां के इंटेलेक्चुअल्स। जो तुम्हारा काम है ना वही करो। अगर तुम अपने आप को साइंटिस्ट मानते हो तो साइंस पर बात करो भाई। हर चीज में आपका फोटे नहीं हो सकता। एंड डोंट से थिंग्स फॉर द हेक ऑफ इट। जो अपनी बची खुची इज्जत है ना, जो तुम्हारी अंदर की डीप सीटेड हिंदू हेट्रेड है ना, दैट्स रिवीलिंग। वो दिख रही है अब। अदरवाइज ये जो तुम कैजुअल रेफरेंसेस देते हो ना, हिंदुस्तान के लोग ऋषि मुनियों में रहते हैं और ये अपने वेदास पढ़ते हैं। हमारे यहाँ लोग अपने बच्चों को वेदास पढ़ाने नहीं बिठा देते। कौन से हमारी जनरेशन के लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं रिलीजन में? ये तुम्हारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है हाफिज कुरान तो पता नहीं क्या क्या, छोटे छोटे बच्चों पे लाद देते हो कि मजहब के बारे में पढ़ो। तुम्हारे लोग जो अमेरिका में भी हैं वो भी अपने बच्चों के लिए मदरसे खोल के बैठ गए। भाई जब तुमको मदरसों में पढ़ना था तो तुम इधर ही रहते, तुम गए क्यों बाहर? और हिम्मत है ना तुम पे हमारे ऋषि मुनियों पे कमेंट करने वालों। अगर तुम्हारी औकात है या तुम्हारे में इतना जिगरा है, ये बात बोल के बताओ तुम अपने लोगों के बारे में। तुम ग्रे में खेलते हो। तनकीद कर भी दी और तनकीद की भी नहीं। अगर हिम्मत है तो ये बोल के बताओ कि हमारे लोग जो हैं वो इसलिए जाहिल हैं क्योंकि वो सिर्फ मजहबी तालीम तक ही रहते हैं। नाम लो, नाम लो अपनी किताब का, फिर देखो तमाशा। अभी तो तुम्हारी नौकरियां गई है ना, फिर तुम्हारी जाने भी जाएंगी। मैं तो कहती हूँ ऐसे जो इनके इंटेलेक्चुअल्स हैं इनसे ये तहरीके लबैक वाले सही। एक तो हमारे यहाँ भी घुस आया था नुपुर शर्मा को मारने के लिए, राजस्थान के थ्रू घुस गया था वो। भाई एटलीस्ट वी नो व्हाट देयर एजेंडा इज। तुम तो दुनिया को ठग रहे हो, तो तुम तो दुनिया को पागल बना रहे हो लिबरल बन के। 2% का तुम्हारा वर्ल्ड व्यू नहीं होता है। एट बेस्ट यू आर अ लिटिल प्रोग्रेसिव। You have absolutely no worldview. Having traveled across the world, you are still standing there only. दुनिया भर घूम के भी तुम्हारे अंदर जो हिंदू को लेके नफरत है वो कम नहीं हुई, वो निकल जाती है। कभी तुम हमारे देवी देवताओं के नाम लेते हो, कभी तुम हमारी वे ऑफ लाइफ के ऊपर तनकीद करते हो। इतने ही तुम रेवोल्यूशनरी थे तो अपने यहाँ कुछ बदल के बता देते, उल्टा घर पे बैठ गए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं बिकॉज मैं तो इस पर पता नहीं कितनी देर तक बात कर सकती हूँ। सो या लेट्स वाइंड दिस अप हियर और फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट जरा सा भी पसंद आता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मैं ये कभी नहीं कहती कि प्लीज जाके सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं खुद बहुत सिलेक्टिव हूँ एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दैट कर्टेसी टू ऑल ऑफ यू। That's okay if you do not like watching my content. You always have the option to ignore it. But if you do, please consider subscribing. That will be really helpful and will keep me going. Take care of yourself, and we will meet again very, very soon. Bye.